इसलिए मैं चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के समाजवाद पर और माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के समाजवाद पर बिल्कुल शोध होना चाहिए कि कौन सा समाजवाद समाज के लिए बेहतर है। ये तो पीडीए की बात है भाई। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत कर रहा हूं। ये तो पीडीए की बात कर रहा हूं। इस पे शोध होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज होते हैं, बाकी कोई मिनिस्टर नहीं होता। भाजपा की सरकार। बिहार में एक मुख्यमंत्री हुए अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफूर खान के लिए नारा लगता था, हाथ में लबनी मुंह में पान, चचा गफूर की यही पहचान। जो लोग दोस्तों, दस्तक टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं इरफान सिद्दीकी और आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और समाजवादी पार्टी कमेटी के पूर्व महासचिव मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, आसिफ खान साहब ने अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर समाजवाद पर शोध करने की बात कही है। आज हमारे साथ आसिफ खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की शोध करने की वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ खान इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और अभी आपने हालिया दिनों में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश यादव को आपने एक पत्र लिखा है, कुछ शोध करने की बात कही है, क्या मामला है ये? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और उस पत्र के मुतालिक आपने मुझसे बात किया। मैंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब को, और मैंने उसमें मांग किया है कि एक शोध होना चाहिए। शोध इस विषय पे होना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया जी का जो समाजवाद है, वो समाजवाद उस समय का समाजवाद जो था वो जनसंघ युक्त समाजवाद था। डॉक्टर लोहिया ने जनसंघ से मिल करके चुनाव लड़ा और यही नहीं हुआ, 1963 में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। उस उपचुनाव में डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से लड़ रहे थे और अमरोहा से आचार्य कृपलानी लड़ रहे थे, और जनसंघ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से लड़ रहे थे। आदरणीय लोहिया जी गए पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के चुनाव के प्रचार में, और 4 मीटिंगें उन्होंने जौनपुर में की। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब फर्रुखाबाद आए और उन्होंने डॉक्टर लोहिया के चुनाव प्रचार किया। उसके बाद आचार्य कृपलानी का चुनाव प्रचार किया। इससे ये सिद्ध होता है कि डॉक्टर लोहिया साहब का जो चुनाव था, जो लड़ा गया था, वो जनसंघ युक्त चुनाव लड़ा गया था। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक शोध होना चाहिए, जनसंघ युक्त समाजवाद बेहतर था या मुलायम सिंह यादव साहब का और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का समाजवाद। क्योंकि इन लोगों ने जब अपनी पार्टियां बनाई, यानी माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, उसके बाद आज तक मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई अलायंस नहीं किया। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जब बना, लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया, तो राष्ट्रीय जनता दल भी आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो इस पे शोध होना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया का जनसंघ युक्त समाजवाद बेहतर समाजवाद था या फिर आदरणीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का और लालू प्रसाद यादव साहब का समाजवाद बेहतर है। इस पे मैंने मांग किया है, मैंने अपील किया है कि साहब इसके ऊपर शोध होना चाहिए। हमारे नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने जिस समाजवाद का की परिकल्पना की है, जिसको देखा है, उसके लिए हम बहुत कुछ कह सकते हैं और बहुत कुछ बता सकते हैं। इसमें एक बात और बताते चलें कि इस बात का भी शोध होना चाहिए कि आज़ाद भारत में बिहार में एक मुख्यमंत्री हुए अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफूर खान के लिए नारा लगता था, हाथ में लबनी मुंह में पान, चचा गफूर की यही पहचान। जो लोग ये नारा लगाते थे बिहार में, वही नारा, वही लोग, वही जमात आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज को जंगल राज कहती है। इस पे भी शोध होना चाहिए कि आखिर एक मुख्यमंत्री जो मुसलमान था,
बिहार का आज़ाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उस पार्टी का विरोध करने वाले जो लोग थे वो वही लोग थे जो कहते थे हाथ में लवनी मुंह में पान, चचा गफूर की यही पहचान। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया था उस समय, वही जमात आज लालू प्रसाद यादव साहब के राज को जंगल राज कहती है। इसका शोध होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी के समाजवाद पर और माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के समाजवाद पर बिल्कुल शोध होना चाहिए कि कौन सा समाजवाद समाज के लिए बेहतर है। इस पर शोध होना चाहिए। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत बड़े लीडर थे और डॉक्टर लोहिया के सहयोगी थे, दोस्त थे, उनके समकक्ष के नेता थे। उन्होंने उनके नेतृत्व में जो है समग्र क्रांति का उन्होंने नारा दिया और पूरे देश के अंदर 1977 की जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं कहना चाहता हूं कि 1977 की जो सरकार बनी, उस सरकार की मोरारजी भाई देसाई की कैबिनेट में 4 मुस्लिम एमपी थे। छठवें नंबर पे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनका नाम सिकंदर बख्त था। उनका ताल्लुक जनसंघ से था। 8वें नंबर पे जिनका नाम था उनका नाम आरिफ बेग था, वो भी जनसंघ के सदस्य थे। और 2 नाम और था, एक फजलुर रहमान का नाम था और दूसरा नाम जो था एक फजलुर रहमान साहब थे और एक जुल्फ़िकारुल्लाह साहब थे। फजलुर रहमान साहब बिहार के थे और जुल्फ़िकारुल्लाह साहब सुल्तानपुर यूपी के थे। तो इस पे भी शोध होना चाहिए कि जब जनता पार्टी की सरकार, प्योर लोहियावादियों की सरकार और जनसंघ की मिलीजुली सरकार जो बनी थी 1977 में, जो तमाम समाजवादियों की सरकार मिल करके बनी थी, उसमें 50% जो मुसलमान मंत्री बनाए गए थे वो जनसंघ से बनाए गए थे। फ़र्क इस पे शोध होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज होते हैं, बाकी कोई मिनिस्टर नहीं होता। भाजपा की सरकार में ये 2 मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 4 मिनिस्टर होते हैं, जिसमें 2 जनसंघ के होते हैं और 2 अन्य होते हैं। तो इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी शोध होना चाहिए। शोध के तमाम विषय हैं। मैं मांग करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इन सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक इसको लेते हुए और ये समाज की और सोसाइटी की और समाजवाद के लिए बहुत बड़ा ये काम है। और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव साहब को आप याद कीजिए तो आपको याद करना पड़ेगा, मुलहू प्रसाद हुआ करते थे गोरखपुर में। ये मुलहू बाबू वही हैं जो 6वीं लोकसभा में डॉक्टर लोहिया जी के साथ बांसगांव से सांसद होकर के गए थे। वो अपना चुनाव लड़ करके गए थे, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके गए थे। लोहिया की किताब में उनका जिक्र है कि हमारा एक बिना पढ़ा लिखा मुलहू प्रसाद, उसका एक सवाल अनुत्तरित है। वो सदन में गए और जा करके उन्होंने पूछा कि अध्यक्ष जी, मैं सुरक्षित सीट से चुनाव जीत करके आया हूँ, यहाँ मेरे लिए सुरक्षित सीट कौन सी है? वो जवाब आज तक अनुत्तरित है। लोहिया के समय में, डॉक्टर लोहिया के समय में मुलहू प्रसाद को अपने चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के वक्त में मुलहू प्रसाद विधान परिषद में चुन करके भेजे जाते हैं, नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं। इसी तरह से लोहिया के समय में अगर देखिएगा तो ग्वालियर में सुक्खो रानी को चुनाव लड़ाया गया विजय राजे सिंधिया जी के महारानी के खिलाफ, वो वहाँ पे चुनाव हारी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पत्थरकट की बेटी को विधान परिषद में भेजा, धोबी जात के लोगों को विधानसभा में भेजा, उन्होंने मुसहर जात के लोगों को विधानसभा में भेजा। उसी प्रकार माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने अनेक पिछड़ी बिरादरी के, दयाराम प्रजापति हैं, विशंभर निषाद हैं, तमाम लोगों को। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बताना भूल रहा था, आपको याद आ गया कि फूलन देवी को नहीं भूलना चाहिए। फूलन देवी वो महिला थी जिसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ था और वो वहाँ से बीहड़ में गई और बीहड़ से जब निकल करके आई तो माननीय नेताजी ने उनको चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। तो समाजवाद का और पिछड़ी बिरादरी का और सामाजिक न्याय की जब बात होगी, बराबरी की जब बात होगी, तो मुलायम सिंह का समाजवाद और लालू प्रसाद यादव का समाजवाद, मेरे समझ से इस पर शोध होना चाहिए कि कौन सा समाजवाद बेहतर समाजवाद है। मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं, मैं इस पे शोध चाहता हूं, इसकी मांग किया है। इसी के लिए मैंने पत्र लिखा है और इस पत्र की एक कॉपी आदरणीय
माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को भी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी को भेजा है, उनको सूचित किया है। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पे मजबूती से काम हो और ये न भूला जाए कि बिहार के अब्दुल गफूर खां को हाथ में लबनी मुंह में पान, गफूर चचा की यही पहचान और लालू यादव का जंगल राज, इसको कंपेयर जरूर किया जाए। ये कहने वाले या नारा लगाने वाले कौन लोग थे उस समय मोरारजी भाई देसाई की सरकार में भी समाजवादी थे और आज की सरकार में भी समाजवादी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी आज भी शामिल हैं, उनकी पार्टी शामिल है। नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, वो भी शामिल हैं। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं। तो ये शोध होना चाहिए कि ये इसमें अच्छा और बेहतर समाजवाद कौन है और किस समाजवाद की जो है वो बात की जानी चाहिए और कौन समाजवाद बेहतर है। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे शोध होना चाहिए। आसिम भाई, एक चीज़ ये बताइए कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पत्र लिखकर शोध करने की मांग की है। बाय द वे, ठीक है, शोध हो जाता है तो इससे पार्टी को या किसको कोई कैसे लाभ होगा? इस पे जब शोध होगा तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव साहब निखर करके सारा राष्ट्रीय फलक पे नहीं बिल्कुल विश्व के स्तर पर उनकर निकल करके आएंगे। जिस तरह से मार्क्स ने अपनी थ्योरी लिख दी, मार्क्सवाद लिखा, और जिस तरह से उनका पूरी दुनिया में नाम हो गया। समाजवाद दूसरे देखिए, समाजवाद का जो नाम पैदा हुआ, समाजवाद की पैदाइश मार्क्स से है, उनके दोस्त एंजिल्स से है। उसके बाद से भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया लेकर के आया और समाजवाद उनका पूरी दुनिया में जाना गया, उनका समाजवाद जाना गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव साहब उस समाजवाद से कहीं ज़्यादा आगे के हैं। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए पत्थरकट को, धोबी को, और क्या कहते हैं, आपको एक बात बताएं, एक मुसलमान साहब हमारे साथ के दोस्त हैं, आस मोहम्मद साहब, वो राज्यसभा के MP हुआ करते थे। आस मोहम्मद साहब के पिताजी राजमिस्त्री थे। एक राजमिस्त्री के बेटे आस मोहम्मद को भी लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजा था। इसलिए लालू प्रसाद का और मुलायम सिंह यादव साहब का जब मुआवजा किया जाएगा और सामाजिक न्याय में रखा जाएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव साहब की वो गिनती होगी जिसमें कोई समाजवाद में फिर कोई दूसरा तीसरा आदमी, उनका नाम लेने में किसी को झिझक नहीं होगी कि इनसे बड़ा कोई समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारक और समाजवादी रेवोल्यूशन करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं था। इसलिए मैं इस बात को शोध करने के लिए मांग रहा हूं। और ये तो PDA की बात है भाई। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत कर रहा हूं। ये तो PDA की बात मैं कह रहा हूं। PDA किसकी बात वो कर रहे हैं? पिछड़ी की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। इस समय पीड़ित कौन है? क्या मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि जो उस समाजवाद में और इस समाजवाद में, उस समाजवाद में PDA कहाँ था और इस समाजवाद में PDA कहाँ है? अंतर कर लीजिए, आपको PDA में दिखाई दे जाएगा, आपको दयाराम प्रजापति दिखाई दे जाएगा, आपको विशंबर निषाद दिखाई दे जाएंगे। आपको अभी ये जो घोसी वाले थे जो जीत करके गए, इनको भी नेताजी ने राज्यसभा भेजा था। और तमाम लोग, अभी पिछले बार मऊ से घोसी से साहब राज्यसभा, राजभर से उनको राज्यसभा भेजा था। तो जब सामाजिक न्याय की बात आएगी तो मेरा यकीन है कि ये नेता हमारे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव साहब पूरे फलक पे और दुनिया के स्तर पर छाएंगे और उनका नाम होगा। इस उद्देश्य से मैंने ये चिट्ठी लिखी है। शोध होना चाहिए और शोध में जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा, ऐसा मेरा सोचना। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव मोहम्मद आसिम खान की आपने सारी बातों को सुना कि उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर शोध करने की बात कही है। उन्होंने पूरी तरह से परिभाषित किया समाजवाद को कि इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोध करना चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तनवीर आज़ाद के साथ इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।